वेल बाबा लोग कैसे हो यार। मैं पागल हो जाऊंगा भाइयों। मेरा मन कर रहा है एक हफ्ते के लिए मैं इंटरनेट बंद कर दूं, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स के रूमर्स मुझे चैन से रहने नहीं देंगे बाबा। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी रूमर्स एंड फेक्स लीक्स को लेकर, वो लास्ट वीडियो थी मेरी तरफ से। लेकिन अब जो बीटीएस एंड लीक्स निकल कर आ रहे हैं, ये काफी हार्ड इंफॉर्मेशन के साथ बिलीफ सेट करवा रहे हैं कि देयर इज वन मोर एपिसोड, मींस 9th एपिसोड, जो कि ऐसे ऐसे प्रूफ मिल रहे हैं कि मुझे भी अब होप हो रही है कि सारा सही में 9th एपिसोड आने वाला है क्या। कल सुबह 6:30 बजे यानी यूएसए के अकॉर्डिंग 7 जनवरी एंड वही टाइम 8 जनवरी को होगा इंडिया में सुबह का टाइम। तो कल हमने कन्फर्मिटी गेट थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि एंडिंग कैसी हो सकती है, लेकिन आज जो सबूत मिल रहे हैं इट्स डैम क्रेजी मैन। यार तुम ये मत सोचना कि खाली व्यूज के लिए मैं जबरदस्ती स्ट्रेंजर थिंग्स को खींच रहा हूं। अब देखो मैं खुद नहीं चाहता हूं सही बताऊं तो, बट बहुत लोग कंफ्यूज चल रहे हैं एंड स्टिल अब तो मैं भी, एंड एज योर होस्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि हम सब स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस हैं एंड फैंस भ्रमित नहीं होने चाहिए बाबा, इसलिए बात करनी बेहद जरूरी है। देखो सही बात है 90% चांसेस है कि नहीं आएगा कोई 9th एपिसोड, बट व्हाई आई सेड 90% इंस्टेड ऑफ 100%। बस यही बात करने वाले हैं कुछ सबूतों और गवाहों के मद्देनजर। सो आखिरी तक बने रहना वीडियो के, अगर तुम्हें भी यही लग रहा है कि 9th एपिसोड आएगा तब, वरना जो मान के बैठा है कि 9th एपिसोड नहीं आएगा वो यहां से ड्रॉप कर सकता है वीडियो को, नो प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो इंस्टाग्राम के स्ट्रेंजर थिंग्स के ऑफिशियल पेज पर चैप्टर 9 का ये पोस्ट काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसका नाम यहां पर वेक अप टू रियलिटी बनाया जा रहा है एंड फैंस इसमें यकीन भी कर रहे हैं, क्योंकि बोला यह जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए इसे ऑफिशियल पेज पर स्टोरी लगाया गया था, देन तुरंत ही इसे हटा दिया गया था। अब इसके पीछे की कहानी कितनी सच है कितनी नहीं आई डोंट नो। सो जो ऊपर मैंने बोला था ना कि 90% श्योर हूं नहीं आएगा, बट 10% कंफ्यूज था, वो इसी पोस्ट को लेकर था। मे बी ये एआई जनरेटेड हो सकता है। यस, एआई क्या से क्या नहीं कर सकता है आज की डेट पर, बट एक सेंस बनाता है कि चैप्टर 9 के लिए डिफर नेम प्रॉमिस करे जा रहे हैं। कभी वेकअप टू रियलिटी आ रहा है, तो कभी ट्रेंड्स ऑफ माइक व्हीलर आ रहा है जो इस पोस्ट में देख रहे होगे, तो कभी कन्फर्मिटी गेट भी आ रहा है। सो दैट्स वाई इतना यकीन करने वाला सबूत मिल नहीं रहे हैं फिलहाल के लिए। वही बात देखेंगे कल सुबह, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर वाकई में 9th एपिसोड मिलता है तब। एंड देन हमें मिलती है फिर ये बीटीएस फोटो माइक व्हीलर की, एंड ये बहुत हद तक रियल लग रही है बाबा, लग नहीं रही बल्कि ये रियल ही है। ऑल्सो ये सीन हमें पूरे सीजन 5 में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। माइक के हाथ में फ्लावर्स हैं एंड वो कब्रिस्तान में किसी को मिलने आया है, तो ये कौन सा प्लॉट है? माइक किससे मिलने आया होगा यहाँ? मे बी ये डिलीटेड सीन हो सकता है, और ये सीन माइक का एडी की ग्रेव में आने वाला मोमेंट भी हो सकता है, क्योंकि माइक भी तो हेलफायर क्लब का मेंबर था एंड एडी प्रेसिडेंट था अपने हेलफायर क्लब का, वी नो दैट। तो हो सकता है माइक एडी के लिए फ्लावर लाया होगा, बट ये भी हमने देखा था कि एडी के सबसे ज्यादा करीब सिर्फ डस्टिन था, ना कि माइक था। तो आई डोंट नो ये कैसा भद्दा मजाक हमारे साथ डफर्स कर रहे हैं। मे बी ये डिलीटेड सीन होगा, मे बी 9th एपिसोड के लिए भी हो सकता है ये मोमेंट एक बार के लिए, फेक 11 की डेथ को प्रिटेंड करने के लिए, ताकि सभी के सामने ये एग्जांपल सेट हो जाए कि 11 मारी ही गई है। मींस अब तो माइक ने भी होप छोड़ दी है या इसके दोस्तों ने होप छोड़ दी है, तो ये दिखाने के लिए कि 11 सही में मारी गई है, बट रियलिटी सिर्फ और सिर्फ माइक ही जानता होगा यहाँ पर। एंड जो भी कल हमने डिस्कस किया था कि फिर माइक 11 को ढूंढने जाएगा एंड वो उसे मिल जाएगी आइसलैंड में, क्योंकि डेफिनेटली 11 सर्वाइव कर चुकी है, बट ये चीज शायद फेक डेथ प्रिटेंड करने के लिए होगी। मे बी दैट्स व्हाई मैंने ऊपर 10% पॉसिबिलिटी के चांस बोले थे। और अब तो ये चैप्टर 9 द ट्रांस ऑफ माइक व्हीलर वाला जो फोटो सही मिला है हमें, ये भी सही लग रहा है एक बार के लिए। बट जहां तक है मैं भी इसे अभी तक फेक ही मान के चल रहा हूं। कल सही में दूध का दूध पानी हो जाएगा, अगर आता है तभी सही मानेंगे इसे। देन इसके बाद ट्विटर पर ये चैप्टर 9 को लेकर फेक बीटीएस लीक बहुत रोम कर रहा है, एंड अचानक से ये मेरे सामने आया, मैं दंग रह गया था कि फक साला ये सही में रियल है क्या। एंड इसके बाद मैंने इससे रिलेटेड और भी बीटीएस फुटेज देखे, तब समझ में आया कि ये फेक है। क्योंकि जब डफर्स ने फर्स्ट 4 एपिसोड्स की एडिटिंग कंप्लीट कर ली थी, तब डफर्स ने ये सभी एपिसोड्स के लिए ये फोटो रिवील करी थी, जो कि हाइप को गेन करने के लिए डफर्स ने हमें चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 के लिए सिंपल इंट्रो एपिसोड फोटो रिवील करा था, जो कि सिंपल फोटो थे, बस एपिसोड नेम एंड दैट्स इट। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, बस इतना ही। लेकिन इस फोटो में अगर नजर मारोगे तो बहुत हार्ड ट्राई करके जबरदस्ती बिलीफ सेट करने की कोशिश करी जा रही है। सीरियल नंबर दिखा रखा है, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ नेटफ्लिक्स 7 जनवरी भी दिखा रखा है, जबकि ऐसे इंट्रो फेस के लिए डेट नोट नहीं करी जाती है यहाँ पर फोटोज में। ऑल्सो डू नॉट शेयर का बड़ा टैग भी दिखाया जा रहा है। इफ दिस इज सीरियसली रिलीज फॉर द पर्पस टू गेन हाइप, देन यहाँ डू नॉट शेयर लिखने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि अगर ये सीक्रेट है तो वैसे भी इतना दिमाग
दिमाग में सेट कर दिया जाता है एडिटर के कि शेयर मत करना, ऐसा लिखना नहीं पड़ता है। ऐसे एक एक फोटो में लिखकर नहीं दिया जाता है, वरना मेकर्स तो यही करते रह जाएंगे। बट अगर ये सही में 9th एपिसोड के लिए हाइप गेन करने का तरीका था तो सिंपली डफर्स के द्वारा ये नेटफ्लिक्स के द्वारा हमें प्रोवाइड करा जाता, जैसे हमें पहले करा गया था डफर्स के द्वारा। ये चैप्टर 4 चैप्टर 3 जो हमने देखा, तो एक दिन पहले रिलीज कर सकते थे मेकर्स इसको, ताकि यूएसए के अकॉर्डिंग कल को यानी 7 जनवरी को ये एक सरप्राइज एपिसोड होता फैंस के लिए, जो टाइम यहाँ इंडिया में 8 जनवरी होगी सुबह का टाइम। एंड यस, लोग तुरंत सरप्राइज हो जाते। सो दैट्स व्हाई ऐसे रूमर तुम्हें मिल रहे हैं तो डोंट बिलीव इट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये एआई जनरेटेड हो सकता है या होगा। लेकिन बिहाइंड द सीन अगर ये सही भी हो जाता है तो भाई मजे ही मजे हैं हमारे। ये सारी चीजें कल दूध का दूध पानी हो जाएंगी, स्टिल मैं यही बोल रहा हूँ। बाकी एक और प्रूफ जो मार्केट में घूम रहा है हाईली ट्रेंड में, ये मोर्स लैंग्वेज डिकोड करने वाला। जब रॉबिन अपने लास्ट टाइम WSQ के रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करती है, तब यहाँ रेडियो टेप के कैसेट्स ऐसे रखे हुए हैं जैसे इनके पीछे कोई कोड लैंग्वेज के साथ डफर्स हमें हिंट करना चाह रहे होंगे फ्यूचर स्टोरी के लिए। एंड यहाँ मोर्स लैंग्वेज की हेल्प लेकर फैंस इसे डिकोड भी कर लेते हैं, जो कि डैश एंड डॉट्स की कोड लैंग्वेज है, जो कि स्पाई एजेंट एंड मिलिट्री यूज करती हैं खुफिया मैसेज डिलीवर करने के लिए। इसे टैप लैंग्वेज भी बोला जाता है एक बार के लिए, क्योंकि टैप कर करके मैसेज भेजा जाता है। खैर मुझे ये लैंग्वेज आती नहीं है, बट जिसने भी ये डिकोड किया है उसने विद प्रूफ डिकोड किया है। ये शॉर्ट डैश एंड लॉन्ग डैश के लिए कौन कौन से अल्फाबेट्स होंगे वो भी बताया है, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। तो वीडियो पॉज करके तुम इसे पढ़ लेना, इससे जान लेना अच्छे से। एंड ये पूरी फिगर जो रॉबिन के पीछे हमें दिखाई गई, ये मैसेज डिलीवर कर रही है, यू डिड नॉट स्टॉप मी। एंड ये फ्रेज इस्तेमाल करा जा रहा है वैकना के लिए, जो कि वैकना का कहना होगा कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते कभी भी। मीन्स ये कि वैकना कभी मर ही नहीं सकता है, वैकना अमर है, ये वाली बात पे जोर डाला जा रहा है। एंड इसे कनेक्ट करा जा रहा है 9th एपिसोड के लिए कि वो दोबारा से रिटर्न होगा और एक शानदार एंडिंग हमें देखने को मिलेगी। सो बाबा ये हैं वो प्रूफ्स जो कितने सच होते हैं कितने नहीं, आई डोंट फकिंग नो। कल सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्टिल आई डोंट बिलीव कि कोई 9th एपिसोड आएगा, लेकिन फैंस ऐसे ऐसे प्रूफ्स सामने लाकर रख देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी होप हो रही है कि मे बी आ भी सकता है साला। वरना मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, सभी फैंस से, सभी स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस से कि कोई 9th एपिसोड नहीं आने वाला है। सो डोंट बिलीव इट। ऐसे रूमर्स चल रहे हैं, अब आई डोंट नो यार, कल ही देखते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया तो आपको वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।